हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडवे। लास्ट लेक्चर में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। मेगास्पोरोजेनेसिस के साथ साथ में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को अच्छे से समझ लिया था। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या होता है, आपके 4 माइक्रोस्पोर मिलते हैं मियोसिस कराने के बाद। जब 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिलते हैं, उसमें से 3 क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। एक जो होता है क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर होता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसमें हम माइटोसिस कराते हैं। माइटोसिस कराने के बाद उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है। जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो उसमें एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो चलिए उसी प्रोसेस को हमें देखना है कि एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है। एम्ब्रियो सैक जो कि एक फीमेल गैमेटोफाइट है, और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है, तो माइक्रोस्पोर अगर हैप्लॉइड होगा तो उससे जो मिलेगी प्रोडक्शन जो मिलेगी वो भी आपको क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। तो एम्ब्रियो सैक भी क्या कहलाता है, आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही कहलाता है। तो चलो देखते हैं। यह है आपका फंक्शनल मेगास्पोर। 3 क्या कर गए, डीजनरेट कर गए। फंक्शनल मेगास्पोर में हम क्या कराएंगे, माइटोसिस कराएंगे, क्योंकि अभी हमें जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मिल चुका है। जब हमें हैप्लॉइड मिल जाता है तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड में ही जाने के लिए हमें क्या कराना पड़ता है, माइटोसिस करानी पड़ती है। और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कराने के लिए क्या करानी पड़ती है, मियोसिस करानी पड़ती है। तो ये है आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में क्या होगा, माइटोसिस कहाँ पे करा रहे हैं हम, इन फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, माइटोसिस करा दी हमने फंक्शनल मेगास्पोर में। जब माइटोसिस कराने के बाद फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस कराते हैं तो यहाँ पे हमें ये जो है आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। कैसा स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड, क्योंकि ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। करवा क्या रहे हैं, माइटोसिस करा रहे हैं, तो हैप्लॉइड। ये जो आपको एम्ब्रियो सैक मिलेगा वो एक बार में एम्ब्रियो सैक नहीं मिलेगा, आपको 3 माइटोसिस लगातार करानी पड़ेगी। हम ये कह सकते हैं कि हमें ये स्ट्रक्चर पहले नहीं मिलेगा, हमें सबसे पहले ऐसा सेल मिलेगा कुछ इस तरीके का, फिर हम इसमें माइटोसिस कराएंगे। पहली माइटोसिस तो हमें 2 न्यूक्लियस मिलेंगे, तो हम न्यूक्लियस का डिवीज़न करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, हमने मेगास्पोर के बारे में जान लिया। अब हमने फंक्शनल मेगास्पोर में क्या करा दी, माइटोसिस। फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस कराएंगे। माइटोसिस कराने के बाद एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। तो एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा उसके बारे में जानेंगे। जो हमने फंक्शनल मेगास्पोर लिया है यहाँ पे, ये है आपका फंक्शनल मेगास्पोर। मैंने आप यहाँ पे 3 जो डीजनरेट हो गए थे, अब वो नहीं बना रहा है क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो डीजनरेट हो चुके हैं। तो ये आपका कहलाता है फंक्शनल मेगास्पोर। कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसमें हम 3 सक्सेसिव माइटोसिस कराएंगे। कितनी माइटोसिस, 3 सक्सेसिव माइटोसिस कराएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे कराएंगे 3 सक्सेसिव माइटोसिस। यहाँ कराएंगे 3 सक्सेसिव माइटोसिस। हमने 3 सक्सेसिव माइटोसिस करानी है। इसमें जो पहला जो हमें यहाँ पे मेगास्पोर मिलेगा, यहाँ पे 1 न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस मिलेंगे डिवीज़न होने के बाद। 2 न्यूक्लियस हो गए, ठीक, सॉरी 2 न्यूक्लियस ऐसे नहीं जाएंगे अपोजिट पॉल पे, पहले यहाँ से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। 2 न्यूक्लियस अब यहाँ बन गए। ये आपकी पहली माइटोसिस हुई है। ठीक, यहाँ पे आ जाता है एक वैक्यूल। जैसे हमने पोलन ग्रेन में बनाया था तो उसमें भी वैक्यूल सा आया था ना, तो इसमें भी वैक्यूल आता है। वैक्यूल आने से क्या होंगे, 2 जो न्यूक्लियस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये है इर्रेगुलर साइज ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल की वजह से जो 2 न्यूक्लियस थे वो अपोजिट पोल पे चले गए। उसके बाद फिर हमने माइटोसिस करानी है। ये है आपका सेकंड माइटोसिस। जब सेकंड माइटोसिस कराते हैं
अब वैक्यूल क्या कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में गया, वैक्यूल क्या कर जाएगा, वैक्यूल विल बी डीजनरेट। अब 2 न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस ऊपर में आ जाएंगे और 2 न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो ये आपका 2 न्यूक्लियस वाला स्टेज है, 2 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई। चार न्यूक्लियाई वाला स्टेज है। इसके बाद हमने एक और माइटोसिस करानी है, एक माइटोसिस हम और कराएंगे। यहाँ पे 3 माइटोसिस बोला है और तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए, सक्सेसिव होने चाहिए, एक के बाद एक। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यहाँ पहला माइटोसिस, पहले के बाद यहाँ वैक्यूल आया, जैसे ही माइटोसिस हुआ वैक्यूल आ गया, वैक्यूल के बाद फिर वैक्यूल डीजनरेट हो गया, न्यूक्लियस पुश करने के बाद फिर सेकंड माइटोसिस कराई। सेकंड माइटोसिस में 4 न्यूक्लियस मिल गए। उसके बाद कितने मिल जाएंगे बता दो, 2 आपको ऊपर मिल जाएंगे, 4 नीचे, 4 आपको ऊपर मिल जाएंगे और 4 जो आपको होंगे वो नीचे मिल जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज करा जाएंगे। ठीक है, तो आपके ये 2 के बाद आपका 4 के बाद ये 8 न्यूक्लियस। ठीक है, ये स्टेज आ गई 2 न्यूक्लियस, 2 के बाद 4 न्यूक्लियस की स्टेज, 4 न्यूक्लियस के बाद 8 न्यूक्लियस की स्टेज। कैसे कराने पर, माइटोसिस कराने में। किसमें, फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस कराया, तब 2 न्यूक्लियस का स्टेज मिला पहले वाले में। फिर दूसरे वाले में जब वैक्यूल आया, वैक्यूल के बाद न्यूक्लियस क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में पुश हो गए। जैसे ही न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में पुश हुए तो वैक्यूल क्या हो गया, डीजनरेट हो गया। वैक्यूल डीजनरेट होने के बाद सेकंड माइटोसिस कराई, सेकंड माइटोसिस में क्या हुआ, 4 न्यूक्लियस मिले। फिर उसके बाद हमने थर्ड माइटोसिस कराई, थर्ड माइटोसिस में क्या हुआ, 8 न्यूक्लियस मिले। इसके बाद हम क्या कराएंगे, इसके बाद हम एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखो 1 न्यूक्लियस है, 1 के बाद 2 न्यूक्लियस है, 2 के बाद 4 न्यूक्लियस, 4 के बाद 8 न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन कर रहे हैं। तो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन ये एक तरीके की न्यूक्लियर डिवीजन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे एक पॉइंट, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पे हम सिर्फ कैरियोकाइनेसिस कर रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब सिर्फ न्यूक्लियर का डिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही आपका 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आ जाता है, 8 न्यूक्लियस के बाद आपका, तो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक बन के तैयार हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट हमने अभी 8 न्यूक्लियर वाला स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें 4 न्यूक्लियस कहाँ थे, ऊपर में थे, और 4 न्यूक्लियस कहाँ थे, नीचे में थे। अब इस 8 न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर से हम एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। ये 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है, इससे हमें क्या बनाना है, एम्ब्रियो सैक बनाना है। एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा, एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, 3 सेल जो होते हैं आपके नीचे होते हैं, 3 सेल आपके होते हैं ऊपर में। ठीक है, इन तीनों में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि हमने 8 न्यूक्लियस बनाए हैं। तो 3 न्यूक्लियस देखो, 1 2 3 न्यूक्लियस नीचे, 3 न्यूक्लियस कहाँ, ऊपर। ठीक, 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 न्यूक्लियस नीचे और 2 न्यूक्लियस आपके बीच में होते हैं। तो अब जल्दी से मैं एक एक पार्ट का नाम लिखूंगा, आप मेरे साथ लिखते चलेंगे। इस वाले का नाम रहता है एंटीपोडल सेल, इन तीनों का नाम रहता है एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये आपका होता है पोलर न्यूक्लियाई, जो कि कैसा होता है, n+n के अरेंजमेंट में होता है। ठीक है, ये आपके जो होते हैं, ये और ये दूसरा वाला सेल, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये आपका होता है सिनर्जिड्स। ये आपका सिनर्जिड्स कहलाता है। और जो आपको ये वाला जो मिलता है, ये होता है आपका एग सेल।
और ये जो आपको दिख रही होगी ऐसे ऐसे करके जो डिज़ाइन बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है। इसके बाद आपका दो एंड मैंने बताए थे, माइक्रोपाइलर एंड और चैलेंजर एंड बताए थे। तो आपका जो ये वाला एंड जो होता है नीचे वाला एंड कहलाता है आपका माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है। आपका नीचे जो एंड रहता है वो माइक्रोपाइलर एंड रहता है। माइक्रोपाइलर एंड का अपोजिट एंड कौन सा होता है आपका? चैलेंजर एंड होता है। तो ये कौन सा एंड कहलाएगा आपका? ठीक है। और आपका ये पोलर न्यूक्लियाई है और यहाँ पे 6 साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो साइटोकाइनेसिस 6 कैसे हुई है? 3 ऊपर, ठीक है, और 3 नीचे, 1 2 3। तो यहाँ पे 6 साइटोकाइनेसिस होती है। छह साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि स्ट्रक्चर होता कैसे है। इस स्ट्रक्चर में आपको मैं बता देता हूँ कितने न्यूक्लियस होते हैं और कितने सेल होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम एक दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इसे बोलते हैं 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। अब देखो 7 सेल 8 न्यूक्लियस क्यों बोला? 7 सेल, 3 सेल आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 सेल ये हो गए आपके, और 3 सेल आपके क्या हो गए? 1 2 3। ये 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, कितने हुए? 6 सेल। उसके बाद आपको ये देखो, ये वाला सेल जो जा रहा है आपका, ये यहाँ से लेके ये, इसके बाद तुम्हारा फिर ये वाला जो पोर्शन जा रहा है साथ में, ये आपका 7वां सेल होता है। ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं 7 सेल, उसका 8 न्यूक्लियस, 3 नीचे 3 ऊपर और 2 कहाँ पे? बीच में। तो क्या हुआ है? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, कितनी साइटोकाइनेसिस? 6 साइटोकाइनेसिस। और इसको बनाने के लिए कितनी माइटोसिस चाहिए थी? हमें 3 सक्सेसिव माइटोसिस हुई थी। यहाँ पे 3 सक्सेसिव माइटोसिस हुई थी। ठीक है। और साइटोकाइनेसिस कितनी हुई थी? इसमें 6 साइटोकाइनेसिस हुई थी। तो आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है। ये आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट आज के क्लियर हुए होंगे। इसके आगे से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।